हेलो एवरीवन। तो फाइनली फोर्थ शिफ्ट आपका 4 जुलाई का समाप्त हो चुका है एंड लिटरली सेइंग आई एम फीलिंग हेडेक। एक्चुअली क्या है कि 4 शिफ्टें लगातार लगाना पूरे दिन में काफ़ी चैलेंजिंग होता है और हेडेक तो होना आपका लाजमी है। फिर भी मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी थोड़ा सा है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठा रखी है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो आप तो लिटरली सिंह काफ़ी यहाँ पर हेडेक है, लेकिन मैं फिर भी करवा रहा हूँ कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज साथ ही साथ क्या है यहाँ पर कि जो है मैंने कम्प्लीटली बोलूँ कि मुझे भी कहीं ना कहीं ग्रो होना है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोगों का जो सपोर्ट है, लाइक एंड शेयर का, वो हमें मोटिवेशन देता है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रज उत्सव किस राज्य का त्यौहार है, तो ब्रज उत्सव की मैं बात करूँ तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ से आपका ब्रज उत्सव रिलेटेड है। और इसकी मैं बात करूं तो ये 2 दिन तक इसका आयोजन किया जाता है। 2 दिन जो होता है ब्रज उत्सव आपका मनाया जाता है। और माँ अगर इसका पूछे तो फाल्गुन माह में इसका आयोजन होता है, ये चीज़ भी याद रखना है। एंड भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित होता है। तो 4 पॉइंट याद रखिए, राजस्थान का है, 2 दिन के लिए मनाया जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है और फाल्गुन के महीने में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपका था कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। थॉमस कप की अगर मैं बात करूं तो बैडमिंटन से इसका रिलेशन है और ये पुरुषों के लिए खेला जाता है, यानी कि पुरुष होते हैं वो थॉमस कप जो होता है वो पुरुषों के लिए होता है। और बैडमिंटन में जो उबेर कप होता है ये होता है महिलाओं के लिए। तो आई थिंक दोनों चीज़ें मैच करने को दी हुई थी। उबेर महिलाओं के लिए है और थॉमस जो है वो पुरुषों के लिए है। तो बैडमिंटन से इसका रिलेशन था। बाकी जिनका एग्जाम था वो लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन कमेंट कर देंगे, ताकि आपको पीडीएफ में बना करके हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दें। उन दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता किस भाग में दी हुई है, तो भाग 2 यानी कि पार्ट 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके नागरिकता की बात की गई है। और आर्टिकल की मैं बात करूं तो आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक जो है आपके नागरिकता के बारे में बात की गई है। वहीं पार्ट 3 की बात करी जाए तो पार्ट 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हैं। और आपके नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की मैं बात करूं तो इनको पार्ट 4 में दिया गया है। पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी हैं जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक हैं। और पार्ट 4A की मैं बात करूं जो कि पूछा गया थर्ड शिफ्ट में, आपके फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है, जो कि आपके 51A में सारे आर्टिकल उसके दिए हुए हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2011 की जनगणना से आया हुआ था कि राज्यों की आपकी जनसंख्या का घटता या बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर दिया हुआ था। ऑप्शन अलग अलग मिले हैं। देखिए ऑप्शन की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यूपी की होती है और यूपी के बाद महाराष्ट्र की होती है। इस तरह से इसका घटता हुआ क्रम होता है। और यही जब सबसे कम में जाएंगे तो सबसे कम आपकी सिक्किम की होगी एंड सिक्किम के बाद में आपकी मिजोरम की होती है। ये भी याद रखना है कि सिक्किम के बाद में आपकी जो कम दूसरी होती है वो मिजोरम की होती है। अब जनसंख्या घनत्व में सबसे कम के मामले में अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। और अगर बात करें कि किसकी जो आपकी जनसंख्या वृद्धि जो है ग्रोथ रेट वो सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो वो मेघालय की बढ़ी हुई थी। तो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा मेघालय की हुई थी, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, उसके बाद मिजोरम की है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है। और जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे कम जो है सबसे ज़्यादा बिहार का और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा गया वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मौलिक कर्तव्य किस समिति ने दिए हुए थे। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आसान कर दिया क्वेश्चन को। स्वर्ण सिंह समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का ये सही हुआ होगा कि स्वर्ण सिंह जो समिति है वो आपकी इसने क्या किया था, इसने दिए हुए थे 8 मौलिक अधिकार दिए हुए थे। ये क्वेश्चन सीपीओ और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया कि इस समिति ने कितने आर्टिकल का जो है सुझाव दिया हुआ था, यानी कितने फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करने का। तो 8 यानी 8 यहाँ पर राइट आंसर था। और सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या 12 थी, ये भी याद रखना है। बाकी वो तो नॉर्मल चीज़ें कि आपका 42वें संविधान संशोधन में जो है आपकी जोड़ी गई थी 1976 में। और इस समय पर जो पीएम थे भारत की वो थी इंदिरा गांधी जी। तो ये नॉर्मल चीज़ें। बाकी 12 सदस्य 8 सुझाए हुए थे और बाकी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने इसको जो है आपका दिया हुआ था आपका फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में।
नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं। देखिए अहिंसा से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि अहिंसा किसके बारे में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महात्मा गांधी आपका हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मनाते हैं, आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। अब राष्ट्रीय, अगर मैं एकता दिवस की बात करूं कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। इनके देखिए 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, एकता दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर गांधी जी का अहिंसा दिवस मनाते हैं, और 23 जनवरी भी याद रखना है, 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। और पराक्रम दिवस की मैं बात करूं तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। तो ये जिनके जन्म दिवस पर मनाए जाते हैं इनको स्पेशली ध्यान देना है। जैसे आपका 13 फरवरी हो गया, ये आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। 8 मार्च को आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, लेकिन 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, वो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गतका किस राज्य से संबंधित है, या भांगड़ा कहाँ का, इनका मैच करने के लिए आया हुआ था। देखिए गतका की बात करूं तो गतका भी क्या होता है, गतका भी पंजाब का ही है, ये भी याद रखना है। और सॉरी, आपका गतका भी पंजाब का और भांगड़ा भी पंजाब का है। गतका क्या होता है, ये तलवार से होता है, यानी कि सिखों का त्यौहार होता है, इसमें तलवारों से एक तरह का युद्ध जैसा एक खेल खेलते हैं, तलवारों का यूज किया जाता है गतका में। ये भी पंजाब से आपका हो जाता है, और भांगड़ा भी हो जाता है। और गिद्धा भी आपसे पूछे तो गिद्धा भी कहाँ का होगा, पंजाब का होगा। तो गतका और भांगड़ा अगर दोनों मैच करने का है हुए तो दोनों का रिलेशन पंजाब से ही था। बाकी जो कि बाकी आप लोग बताते रहा करिए जिनका एग्जाम था इस शिफ्ट में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि पद्म श्री अवार्ड से आया हुआ था कि 2023 में मणिपुर में किसको मिला हुआ है। देखिए मणिपुर में आपका किसको मिला हुआ है एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाया। ऑप्शन क्या था आपका, देखिए कांग चिंग ताबम जो आपका सनाई थोबा शर्मा थे, इनको भी मिला हुआ है पद्म श्री। और इनको जो मिला हुआ है वो मिला है थांगटा के लिए, याद रखना है। थांगटा क्या होता है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है, इसके लिए मिला हुआ है जाकर के मणिपुर में इनको पद्म श्री। इसके साथ साथ टी चौबा सिंह को भी मिला हुआ है। अगर आपको ऑप्शन में टी चौबा सिंह दिया होगा तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टी चौबा सिंह को भी दिया गया है पद्म श्री अवार्ड। तो जो भी आपका ऑप्शन दिया हो ये आपके 2023 के पद्म श्री से रिलेटेड है जो इन्होंने पाया हुआ है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कल का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को आंसर बना दिया है, आंसर को क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट है कि औरंगाबाद के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, या किस वंश या किस साम्राज्य ने करवाया हुआ था। तो आपका राष्ट्रकूटों ने करवाया हुआ था, आपका राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर था। राष्ट्रकूटों के द्वारा औरंगाबाद के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया। एंड करने वाला जो था वो था कृष्णा प्रथम। कृष्णा प्रथम ने इसको, यानी कृष्णा जो फर्स्ट था उसने औरंगाबाद के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। राष्ट्रकूट से रिलेटेड था। कल आपका क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रकूट से रिलेटेड जो है कृष्णा प्रथम थे, उसने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। आज उसका उल्टा पूछा है। वृद्धेश्वर मंदिर आपसे पूछा जा चुका है। वृद्धेश्वर जो मंदिर है ये चोल वंश के राजा राज प्रथम ने करवाया हुआ था। बाकी खजुराहो की अगर मंदिरों की बात करी जाए तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया है जाकर के चंदेल शासकों के द्वारा। तो टेम्पल कहाँ किसने बिल्ड करवाए हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, आपसे लगातार पूछे भी जा रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि पहली राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी। देखिए अगर फर्स्ट मैं बात करूँ इंडिया में तो ये आपके 1973 में खेली गई थी, एंड इसका आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम जो आपका आर्चरी चैंपियनशिप था, तीरंदाजी चैंपियनशिप थी, वो 1973 में खेली गई न्यू दिल्ली के अंदर। तो आपका न्यू दिल्ली ऑप्शन दिया होगा तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका ये था कि कौन सी जनजाति भारत की नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा था। देखिए आपको गोंड भी दिया हुआ था, तो गोंड तो आपकी है ही। उसके बाद आपको भील भी दिया हुआ था, आपको भील भी पता है आपको उसमें। और एक आपको आई थिंक मसाई भी दिया हुआ था। मसाई आपको दिया होगा तो यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि जो मसाई है वो भारत की है ही नहीं, ये अफ्रीका की होती है, केन्या वगैरह में पाई जाती है। केन्या वगैरह की आपकी जनजाति है जो कि अफ्रीकन कंट्री की है आपकी। बाकी गोंड और भील जो है इंडिया की होती है। तो मसाई इसका राइट आंसर था, जो कि एक भारत की जनजाति नहीं थी। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आज के यहाँ पर आपके पूछे गए थे 4th शिफ्ट में। तो जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था यहाँ पर, यानी कि जो लोग 4th शिफ्ट वाले होंगे वो अपने शिफ्ट के क्वेश्चन क्या करेंगे, कमेंट
कर देंगे तो बाकी, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चंस को उठा करके बाद में पीडीएफ बनाई जाएगी, उनको मर्ज किया जाएगा चारों शिफ्टों को और उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर डाला जाएगा। तो जिससे आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों में से किसी एक से या दोनों से आपको जुड़ना है जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, लाइक शेयर एंड कॉमेंट के। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।